तो आप नीच शतक पढ़ रहे हैं। नीच शतक का आपका विद्युत पद्धति चल रही है, जिसमें आपका ये 15वां श्लोक है, वसंत तिल का छंद है। पहले इसका वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसका एक एक अर्थ समझते हैं। और इसमें देखिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न टीजीटी में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका वाचन कराता हूँ। देखिए प्रश्न ऐसे बनते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, तो आपको बता देना है वसंत तिल का छंद है। इसमें कौन सा अलंकार है, ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको बता देना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है आपका अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। ठीक है, तो आइए इसका वाचन करते हैं कि अम्भोजनी वन बिहार विलास वेओ हंसा से हंते नितराम कुपितो विधाता न तोस्य दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम वैदाग्ध कीर्तिम पहिर्हर्तुमशो समर्था अम्भोजनी वन विहार विलासेओ हंसा से हंते नितराम कुपितो विधाता। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। हंस के लिए बताया गया है, कवि क्या कह रहा है। अब कवि को जानते हैं कि आप जो है नीच शतक के जो लेखक हैं वो भर्तहरि हैं। भर्तहरि कह रहे हैं नितराम माने अत्यधिक। एक एक पहले मीनिंग ही बता देता हूँ आपको। नितराम माने होता है अत्यधिक, कुपित माने ज़्यादा क्रोधित हो जाना, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाना। विधाता यानी ब्रह्मा। हंति माने नष्ट कर सकता है, किसको, हंसस्य, हंसों की। क्या हंसों की, हंसों का क्या नष्ट कर सकता है, जो अम्भोजनी वन बिला, यानी अम्भोजनी यानी कमलनियों पर जो कुमुदनी होती हैं उन्हें कह सकते हैं। तो जो ब्रह्मा है वो जब कमलियों के वन में निवास करने वाले विहार यानी जो सुख का आनंद कर रहे हैं, उनके विहार को विलास एव माने ही, उनके जो वो सुख कर रहे हैं हंस अपनी हंसनी के साथ जो उसमें विहार कर रहा है, उसको तो अत्यधिक कुपित ब्रह्मा नष्ट कर सकता है। इस श्लोक में यही बताया गया है कि ब्रह्मा जो है कोई क्रोधित होकर किसी के जो है सुख को तो छीन सकता है। ठीक है, विलास देखिए अम्भोजनी वन में जो विलास कर रहे हैं, वन में जो अपना तैर रहे हैं, चल रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, उसको जो है हंसों की हंति माने इस सुख को, इस जो आनंद को हंति माने नष्ट कर सकता है। कौन नष्ट करता, विधाता यानी ब्रह्मा। कैसा ब्रह्मा, नितराम माने अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा। अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा, देखिए पहला समझ लीजिए कि अत्यधिक ब्रह्मा जो क्रोधित होगा वो हंसों के वन में विलास यानी वन में विहार करने वाले, वन में निवास करने वाले, विहार करने के सुख आनंद को नष्ट करता है, छीन सकता है। ऐसा संभव है कि वो कर सकता है। न तो उससे दुग्ध जलो, ये तो प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं कि हंस जो होते हैं वो दूध और जल को अलग कर देते हैं। तो ये देखिए प्रसिद्धाम माने प्रसिद्ध है, दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, ये तो संसार में प्रसिद्ध है कि हंस दुग्ध यानी दूध और पानी को अलग भेद करने में जो है समर्थ है। तो भर्तहरि कह रहे हैं कि भले ही जो है ब्रह्मा उनके सुख को तो छीन सकता है, लेकिन जो लोक में प्रसिद्ध है कि वो दूध और जल को अलग कर लेते हैं, ना माने नहीं तो माने उनके वैदग्ध कीर्तिम, यानी कि वैदग्ध कीर्तिम का मतलब होता है निपुणता, कौशल से उत्पन्न जो उनके ये गुण हैं। अपहर्तुम असौ, ये असौ है, यहाँ से अपना काट लेना। ठीक है, तो असौ तो उसको जो है यानी कि अपहर्तुम माने हरण करने के लिए या नष्ट करने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, कौशल से उत्पन्न कीर्ति को हरण करने में समर्थ नहीं है। अर्थात विधाता उनके नीर क्षीर विवेक रूप नैसर्गिक गुण को तो छीन सकता है। ठीक है, नैसर्गिक गुण को नहीं छीन सकता है। ये देखिए जल भेद विधो यानी नीर क्षीर यानी जल और दूध को अलग करने की जो शक्ति है उसको विधाता नहीं छीन सकता, लेकिन सुख को छीन सकता है। आशा करता हूँ कि आपका जो है श्लोक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कभी कभी आपका देखिए ये एक बार पूछा था
कि इसमें जैसे आपसे पूछे तो कुपिता माने क्रोधित, ये मीनिंग भी पूछ लेता है, तो आप आराम से बता देना, ठीक है। आप देखिए अगली वीडियो बना।